कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्री रुद्र महायज्ञ। रुद्र यज्ञ हिंदू धर्म में किया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है। यह स्मार्त यज्ञों में से एक है। यह 3 प्रकार का होता है: रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र। रुद्र यज्ञ 5, 7 या 9 दिन में होता है। महारुद्र 9 से 11 दिन में होता है। अतिरुद्र 9 से 11 दिन में होता है। रुद्र यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। महारुद्र में 31 अथवा 41 विद्वान होते हैं। अतिरुद्र यज्ञ में 61 अथवा 71 विद्वान होते हैं। रुद्र यज्ञ में हवन सामग्री 11 मन, महारुद्र में 21 मन एवं अतिरुद्र में 70 मन हवन सामग्री लगती है। रुद्र यज्ञ पूजा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप है। भगवान शिव संपूर्ण सृजन के लिए अलौकिक ऊर्जा का स्रोत है। उनके दिव्य रूप में सभी ज्ञात अज्ञात आकाश गंगाओं और ब्रह्मांडों से परे शामिल हैं और फैली हुई है। भगवान शिव सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। वह मृत्यु का विजेता, अनंत दया, करुणा और प्रेम का प्रतीक है। भगवान रुद्र भगवान शिव का एक क्रूर पहलू है जो विनाश और असीमित प्रेम का प्रतीक है। रुद्रा वह है जो हमारे दुख को नष्ट करता है। रुद्र महायज्ञ का वैदिक साहित्य में और वैदिक परंपराओं के अभ्यास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। रुद्रम को भगवान शिव की पूजा करने के लिए संबोधित किया जाता है, जो सभी समस्याओं से भक्तों को तत्काल राहत प्रदान करेगा और इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उसी प्रकार श्री रुद्रम भजन भगवान शिव के लिए एक आमंत्रण है। रुद्र प्रार्थना के रूप में भी जाना जाता है। श्री रुद्रम 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ में 5 हवन कुंड होता है, जिसमें 5 यजमान भी होते हैं। उनमें से एक यजमान मुख्य यजमान होता है। प्रत्येक यजमानों के साथ एक एक विद्वान और पुरोहित भी उपस्थित होते हैं, जो मंत्रोच्चारण के साथ साथ हवन कार्य एवं यज्ञ अनुष्ठान को सुचारू रूप से संपादित करते हैं। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, बलिदान, शुभ कार्य। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों एवं मूल्यवान सुगंधित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से समस्त संसार के कल्याण के लिए इसे यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है और वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक श्वास लेने का अवसर मिलता है। यज्ञ एक विशिष्ट वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। यज्ञ के जरिए आध्यात्मिक संपदा की भी प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वालों को परम गति की प्राप्ति की बात की है। यज्ञ स्वयं में एक चिकित्सा है। यज्ञ वायुमंडल को शुद्ध करके रोगों और महाबीमारियों को दूर करता है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि कृषि यज्ञ द्वारा वर्षा करा लेते थे। फसलों को कीटों से बचाने के लिए यज्ञ करते थे और पौधों को खाद देने के लिए यज्ञ राख का प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में यज्ञ चिकित्सा अत्यंत उत्कृष्ट थी। अथर्ववेद में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। अथर्ववेद मंडल 3 सूक्ति 11 मंत्र 2 के अनुसार किसी की आयु क्षीण हो चुकी है, जीवन से निराश हो चुका है, मृत्यु के बिल्कुल समीप पहुंच चुका है, उसे यज्ञ चिकित्सा द्वारा स्वस्थ किया जा सकता है। इससे स्पष्ट होता है
कि यज्ञ चिकित्सा संसार की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है, जो मृत्यु के मुख से भी मनुष्य को छीनकर स्वस्थ बनाने की क्षमता रखती है। अथर्व वेद में रोगोत्पादक कृमियों का वर्णन मिलता है, जो श्वास, वायु, भोजन द्वारा शरीर में पहुंचकर शरीर को रोगी करते हैं। यज्ञ द्वारा कृमि विनाशक औषधियों की आहुति देकर इन रोग कृमियों को विनष्ट कर रोगों से बचा जा सकता है। अग्नि में डाली हुई सामग्री रोगों को उसी प्रकार दूर बहा ले जाती है, जिस प्रकार नदी की पानी झागों को बहा ले जाती है। यज्ञ से मकानों के अंधकारपूर्ण कोनों में, संदूक के पीछे, पाइप आदि सामानों के पीछे, दीवारों की दरारों में तथा गुप्त स्थानों में जो रोग कृमि बैठे रहते हैं, वे कृमि औषधियों के यज्ञ धूम्र से विनष्ट हो जाते हैं। यज्ञ का धूम्र दूध, पानी, वायु आदि के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचे हुए रोग कृमि नष्ट करके शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। यज्ञ से औषधि युक्त सामग्री और गौ घी की आहुति से रोग निवारक गंध वायुमंडल में फैल जाती है। वह श्वास द्वारा फेफड़ों में भरते हैं। उस वायु का रक्त से सीधा संपर्क होता है। रोग निवारक परमाणुओं को वह वायु रक्त में पहुंचा देता है और रक्त में विद्यमान रोग कृमि मर जाते हैं। जो औषधि शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर रोग नष्ट करती है, वही औषधि यज्ञ के माध्यम से धूम्र के परमाणुओं से प्रयुक्त होकर सूक्ष्म गैस बनकर श्वास के साथ शरीर में प्रविष्ट होकर इंजेक्शन के भांति तत्काल सीधी रक्त में मिलकर रोग को नष्ट करती है। पौराणिक काल में ही नहीं बल्कि आधुनिक काल में भी जहाँ यज्ञ का आयोजन होता है, वहाँ दूर दूर से श्रद्धालुगण अपनी मंगल कामना के साथ आते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात यज्ञ मंडप का फेरी लगाते हैं और भगवान से आशीष पाते हैं। यज्ञ मंडप परिसर का पूरा माहौल भक्तिमय होता है। लोग भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। यज्ञ मंडप परिसर में ही अखंड भजन कीर्तन का आयोजन होता है, जो कि यज्ञ के प्रारंभ से लेकर विसर्जन तक निरंतर जारी रहता है। यहाँ एक अलग ही तरह का उत्साह और उमंग का सृजन होता रहता है। जहाँ यज्ञ का आयोजन होता है, वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी कथावाचकों को आमंत्रित किया जाता है, जो हर रोज राम कथा, कृष्ण कथा, शिव गाथा जैसे धार्मिक कथाओं पर अमृत वर्षा कर समाज की धार्मिक, सामाजिक और लौकिक मर्यादाओं की स्थापना करते हैं। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि नहीं, 6 दिन की कथा कैसे, कथा तो 7 दिन मैं सोच कर ही आया था। राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम यज्ञ समितियों द्वारा 24 घंटे भंडारे का प्रबंध किया जाता है, ताकि यज्ञ में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद मिलता रहे। साथ में रहने व खाने पीने का निःशुल्क प्रबंध होता है। आयोजन स्थल के आसपास मेले जैसा माहौल होता है, जहां फूल, प्रसाद, खान पान के अलावा जरूरत के सामानों की दुकानें भी लगाई जाती है। महिलाएं एवं बच्चे भी मेले में लगे झूलों का खूब लुत्फ उठाते हैं। यज्ञ आयोजनकर्ताओं का पूरा प्रयास होता है कि आए हुए श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी या असुविधा न हो।
की कथा यहाँ पर विराम। और अब सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। जिसको दान रहे